समुदाय जय भीम। आज हम गाजियाबाद की सबसे पोस्ट कॉलोनी राजनगर के अंदर संजय नगर बिहार है, महत्वपूर्ण बिहार, उसके अंदर कुछ सामाजिक व्यक्ति भी आए हुए हैं और कठिन जीवन दान करना है। तो मैं निवेदन करूँगा, हमारे साथ एक बहुत कर्मठ ईमानदार सरकारी अफसर से रिटायरमेंट और बहुत अच्छा गाजियाबाद के अंदर जो बुद्ध विहार का निर्माण चल रहा है, जिसका नाम है बुद्ध विहार, जो NH-24 पर है। तो हमारे साथ हैं बाबू जी जो कानूनगो से रिटायरमेंट है। तो मैं चाहूँगा सर आपका स्वागत है। आज जो कठिन जीवन दान चल रहा है, तो ये बताइए सर, ये कैसा लग रहा है? मतलब आपने अनुभव भी क्या है, उम्र भी है, कैसा आज के टाइम में पहले टाइम में चल रहा है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जिन लोगों ने ये कर रहे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और बहुत आभारी हूँ कि ऐसे प्रोग्राम से ये समाज को प्रोत्साहन मिलता है कि जो भक्ति लोग जो विश्व कल्याण के लिए निकले हुए हैं, उनका जिम्मेदारी बनती है हमारे उपासक लोगों की कि वो उनका जो है पूरा उनका पहनने का जीवन और उनके भोजन की व्यवस्था और उनकी जो जीवन की आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए ये उपासकों की जिम्मेदारी है कि वो उनको दें और उनसे धर्म लें और धर्म के मार्ग पर चलें। और मेरा ये निवेदन है आपसे कि आपकी उम्र भी काफ़ी है, अंदर तो ज़्यादा ही है। ये बताइए कि पहले टाइम में हमसे 10-20 साल पहले में और आज में क्या अंतर है? 10-20 साल पहले इतनी जागृति लोगों में नहीं थी और बाबा साहब ने भी पहले 22 प्रतिज्ञाओं लोगों को जो जिन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उनको 22 प्रतिज्ञाएँ कराई थी। और ये जो है पहले उस वक्त लोगों ने उतना ध्यान बाबा साहब के बाद में नहीं दिया, लेकिन समाज के लोगों ने जाना, भक्ति लोगों ने समाज को मेहनत करके प्रयास करके ये बताया कि हमें इस सही मार्ग पर जो सबके लिए कल्याणकारी है, जातिवाद नहीं है, वर्गवाद नहीं है, ऊंच की भावना नहीं है, स्वाभिमान को बढ़ाता है, आदमी को एक दूसरे से अच्छा व्यवहार, जो व्यवस्थाएं बनी हैं ये व्यवस्थाएं सारी लोगों के द्वारा बनी हैं और उन व्यवस्थाओं में जब हम पाते हैं कि आदमी के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और जो है पूरा विश्व और पूरा देश एक किस तरह से व्यवहार करें लोगों के साथ ताकि सबका जीवन सुचारू रूप से बिना कष्ट के आगे बढ़ता रहे। ये पाते हैं कि सबसे अच्छी व्यवस्था वो बौद्ध धर्म है। तो साहब मुझे ये बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मैं गाँव के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का प्रयास करता हूँ, सम्मान एक और भी साथी चल रहे हैं लाइव लाइव और भी साथी हैं। लेकिन बाबा साहब की 18 मार्च 1956 का जो भाषण है, मुझे जो धोखा दिया समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस पर मैं ये देखता हूँ कि अभी मैं लगभग 1 महीने पहले अमरोहा गया था, हम उसमें दिलाया अमरोहा, वहाँ शिक्षा का स्तर नहीं है, बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा साहब भगवान की विचारधारा केवल बुद्ध विहार और शहरों तक सीमित है। गाजियाबाद से या दिल्ली NCR बिहार के अंदर विचारधारा वो इसलिए नहीं जा पा रहा है कि हमारा जो समाज रहा है पहले से व्यवस्थाओं के कारण आर्थिक स्थिति बहुत डाउन चली गई थी और उस डाउन स्थिति में आप जानते हैं कि अगर आदमी काम करने के लिए चले तो कुछ भी घर से बाहर जब जाएगा उसका किराया भी खर्च होगा, उसको जो है खाने पीने की व्यवस्थाओं में भी जो है कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के लिए उसके पास स्वयं का तो पैसा था नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है LI कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे थे, तो बिना पैसे के नहीं हो पा रहा था। अब जब सरकारी नौकरियों में लोग आए आरक्षण के आधार पर और नौकरियां करते वक्त जो उन्हें आर्थिक स्थिति थोड़ा सा उभरी है, ऊपर आई है, उस आर्थिक स्थिति में बहुत सारे लोगों ने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, केवल अपने जो है परिवार को, अपने रिश्तेदारों को संभालने में लगे रहे। लेकिन कुछ लोग उनमें से ज़रूर थे सरकारी नौकरियों में जो इस
इस ओर ध्यान दिया कि भाई समाज की स्थिति कैसे सुधरे। तो उन्होंने अपना जो है स्वयं का खर्चे पर जो कुछ जितना वो कर सकते थे उतना वो करते रहे। तो दूर दराज में जो है वो लोग नहीं पहुंच पाए। हो सकता है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं अमरोहा में हो सकता है कि लोग उतने सरकारी नौकरियों में नहीं आए हों, शिक्षा की कमी के कारण नहीं जो है, तो इसलिए वहाँ प्रचार प्रसार की कमी रही। इसलिए जो है वहाँ बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को हो सकता है जो आप अपना अनुभव बता रहे हैं कि वहाँ पर उतनी भावना नहीं है या उतना जो है उस व्यवस्था उस पर 2-3 जो पंडित पुजारी है उन्होंने घोषणा की है राज्यपाल गौतम ने सरकार को हम 50 लाख रुपये देंगे। देखिए, अगर ये तो जो जिस घोषणा के बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल हिंसात्मक है। और हिंसा तो कोई व्यवस्था में मतलब मानव जीवन के लिए हिंसा करना तो ये तो अच्छा नहीं। तो उन्होंने जो ये तो हिंसा जो है वो तो बिल्कुल ही गलत है। और यदि कोई अपने मन से कह रहा है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, अब मुझसे कहने लगे कोई कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो जबरदस्ती, तो मैं यही कहूँगा मैं तो इस्लाम धर्म नहीं मानता। या कोई कहने लगे ईसाई धर्म स्वीकार करो, उसकी व्यवस्था में आ जाओ, तो मैं तो कहूँगा कि ईसाई धर्म की व्यवस्था में नहीं मानता। तो आदमी जिस व्यवस्था को मानता है, जो विश्व की सर्वोपरि व्यवस्था है बुद्ध धर्म की, अगर वो ये कह रहा है कि मैं जो है इस मानता हूँ, तो उसने किसी की हिंसा तो नहीं की। न ही किसी मंत्री ने, जो मंत्री जी का जो हम नाम ले रहे हैं, उन मंत्री जी ने किसी को गाली भी नहीं दी, उनको कुछ भला बुरा नहीं कहा। उन्होंने तो अपने बारे में कहा कि भाई मैं इनको नहीं मानता हूँ, और आप लोग भी जो चाहते हो तो ये कह सकते हैं कि भाई मैं नहीं मानता। बहुत बहुत साधुवाद आपको समय देने के लिए। अमन साहब आज भाऊजी हैं, कानगो सागर रिटायरमेंट है, और प्रज्ञा बुद्ध विहार जो बन रहा है गाजीबाद के अंदर, मेरा ये निवेदन है कि बहुत जल्द उनसे मुलाकात होगी और उसमें आप सपोर्ट सहयोग करेंगे पेटीएम के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से, डायरेक्ट नमोबुद्धाय।